अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं जो कि IBCC के मुतालिक हैं, इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन के तहत। जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम नर्सिंग के जो एडमिशन हैं वो भी हो रहे हैं गवर्नमेंट की जानिब से। तो उसके रूल्स के अंदर आपने देखा होगा कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड, आपकी सनद या इंटरमीडिएट का जो रिज़ल्ट कार्ड सनद है वो आपके जो बोर्ड है IBCC उससे अटैच्ड होना लाजमी है। तो उसका मुकम्मल प्रोसेस, उसकी तमाम तर डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपने उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, उसका तरीक़ाकार क्या है अटेस्टेशन का, और इसके साथ साथ आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। आपने वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। रजिस्ट्रेशन करने का तरीका, लॉगिन करने का, उसके बाद अप्लाई करने का, आपने ऑफिस किस टाइम जाना है, उसके लिए जो आपने अपॉइंटमेंट लेनी है वो आपको कैसे मिलेगी, उसके बाद जो आपका चलान जनरेट होगा वो आपने किस तरह से करना है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगी। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ सकें। उसके बाद आप ख़ुद से अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप से घर बैठ के अप्लाई कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी कुछ चीज़ें बता देता हूँ। IBCC से जो आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करवाने हैं उसके लिए सबसे पहले तो आपने अपने बोर्ड से जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अटैच करवाना है। उसका प्रोसेस क्या होता है, उसके लिए आपको अपने बोर्ड की वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, चलान जनरेट करते हैं, उसके बाद आप ख़ुद भी बोर्ड जाके वहाँ से करवा सकते हैं। तो वो हर बोर्ड का एक अलग अलग प्रोसेस है, तो उसके लिए वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि जितने भी सेकेंडरी बोर्ड्स हैं सबका अलग अलग से प्रोसेस है। तो मैं कोशिश करूँगा अगर टाइम हुआ तो सब बोर्ड्स के लिए अलग अलग से वीडियो बना सकूँ। तो मज़ीद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर कहीं पे ज़रूरत हो तो मैं उसके लिए भी बना दूँगा। बट सबसे पहले आपने आपकी जो सनद या सर्टिफिकेट है जिसको आपने अटैच करवाना है उसके ऊपर जो प्लास्टिक का कवर है उसे आपने उतारना है खुद से। उसके बाद आपने अपने बोर्ड के थ्रू उसको अटैच करवाना है, वेरीफाई करवाना है। उसके बाद आपका जब बोर्ड से ये अटैच हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगी आपकी वो सनद, देन आपने यहाँ पे IBCC की वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ से एक चलान जनरेट होगा, वो UBL में सबमिट होगा। उसके बाद आपकी चलान अपलोड होगा। चलान अपलोड होने के बाद आपकी वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन के बाद आपको एक डेट असाइन की जाएगी। उस डेट को यानी अपॉइंटमेंट होगी, उस डेट को आपने IBCC के ऑफिस जाना होगा, वहाँ से आप करवा सकते हैं। थ्रू कुरियर भी आप करवा सकते हैं, दोनों प्रोसेस होते हैं। बट बेटर ये होता है कि आप खुद वहाँ पे चले जाएँ। अगर आप खुद वहाँ पे नहीं जा सकते लाहौर ऑफिस में, तो अगर कोई आपका रिलेटिव, आपका कोई दोस्त वहाँ पे है तो आप उसके रेफरेंस से भी कर सकते हैं। तो ये तीनों तरीके मौजूद हैं। आप खुद जा सकते हैं, बाई पोस्ट ऑफिस में करवा सकते हैं, या आप अपने किसी रेलिवेंट को भेज सकते हैं। उसके बाद आपका जो बेफार्मा CNIC है वो आपके साथ होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अगर आपने अटैच करवाना है उसके लिए तो प्रोग्रेस रिपोर्ट इशूड बाय स्कूल कंसर्न वो आपके पास होनी चाहिए। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो EDO से अटेस्टेड होना चाहिए, और उसके बाद CNIC बे फॉर्म आपके पास होना चाहिए। अगर आप को स्कूल लिविंग भी करवाना है तो उसका ये प्रोसेस है। बाकी जो आपकी सेकेंडरी स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं उसका प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप इसको दोबारा भी सुन सकते हैं, वीडियो को पीछे करके, एक एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है तो आपको दोबारा से इसको सुन लेना चाहिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है ऑनलाइन एप्लीकेशन देने का। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का पोर्टल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। मैं इसे स्क्रीन को मज़ीद थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। उससे पहले आप ये करेंगे, अगर आप मोबाइल से गूगल क्रोम से करें, अगर आप मोबाइल है आपके पास, आप वहाँ से इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने गूगल क्रोम से इसको अप्लाई करना है। दीगर किसी और क्रोम से मतलब जो ब्राउज़र होते हैं वहाँ से आपने इसको नहीं करना। उसमें जैसे ही आप अपने क्रोम को ओपन करेंगे, IBCC की वेबसाइट का ये जो लिंक है रजिस्ट्रेशन का, ये मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। आप सिंपली लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ रजिस्टर वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद आपको 3 डॉट्स नज़र आएंगे आपके मोबाइल में, बिल्कुल क्रोम ब्राउज़र के टॉप राइट कॉर्नर पे, उस पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा नीचे वो पैनल ओपन हो जाएगा। पैनल में आपको डेस्कटॉप व्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने वहाँ से डेस्कटॉप व्यू कर लेना है, उसमें आपको अप्लाई करने में थोड़ी सी सहूलत हो जाएगी। तो रजिस्टर के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है। अगर आपका सिंगल नेम है देन कोई मसला नहीं है, आपने यहाँ पे मिस्टर मिस लिख लेना है, लास्ट में अपना नेम, या आप फर्स्ट में अपना नेम और सेकंड में डॉट वगैरह डाल सकते हैं। उसके बाद यूज़र नेम, आपको एक यूज़र नेम बनाना है। मिसाल के तौर पे अगर मेरा नाम अरशद है तो मैं अरशद 123 लिख लूँगा। उसके बाद आपने अपना ईमेल देना है, मोबाइल नंबर लिखना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल,
उसके बाद CNIC अगर आप पासपोर्ट के थ्रू करवाना चाह रहे हैं तो आपने पासपोर्ट नंबर लिखना है, अदरवाइज आप CNIC लिखेंगे। देन आपने अपना एक पासवर्ड जनरेट कर लेना है इस पोर्टल के लिए, IBCC के पोर्टल के लिए। ये बाद में भी आपको ज़रूरत होगा। उसी पासवर्ड को आपने यहाँ पे कंफर्म करना है और उसके बाद यहाँ पे जो भी कोड आपको नज़र आ रहा हो वो वाला कोड आपने यहाँ पे लिखना है और गेट रजिस्टर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डाटा प्रोवाइड करेंगे उसके बाद आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा कि एक लिंक आपकी मेल पे सेंड कर दिया गया है और वहाँ से आपने उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपने अपने क्रेडेंशियल्स, यूज़र नेम और जो पासवर्ड आपने जनरेट किया था उनके साथ आपने इसमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। इंस्ट्रक्शन आफ्टर रिव्यूइंग द इंस्ट्रक्शन केयरफुली नेक्स्ट आपने करना है। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस को हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। ज़्यादातर वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले बता दी हैं। स्टूडेंट पोर्टल आपने अपने बोर्ड से अपनी जो अटेस्टेशन है वो करवानी है। आपको बोर्ड की जानिब से जो अटेस्टेशन होकर मिलेगी वो एक बंद पाउच होगा, ठीक है, उसके अंदर होगा। उसके ऊपर आपके बोर्ड का नाम वगैरह सारी चीज़ें लिखी होंगी। वो बोर्ड की तरफ से सील होगा, उसको आपने ओपन नहीं करना, उसको बंद रहने देना है और उसी तरह आपने उसको जो है वो भेजना है, लेके जाना है आगे अपने जो IBCC के ऑफिस में, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस होता है। उसके बाद मोड्स हैं 3 तरह के, जैसे मैंने आपको बताया, अपॉइंटमेंट, मॉर्निंग सर्विस, उसके बाद वॉक इन एक्सप्रेस इवनिंग सर्विस के अंदर है, उसके बाद थ्रू कोरियर है। तो 3 प्रोसेस हैं, आपको तीनों में से जो भी प्रोसेस लेना हो। स्टार्ट में मैंने आपको बताया था अपॉइंटमेंट के लिए जो मॉर्निंग सर्विस है, यहाँ पे उसकी डिटेल बताई गई हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद इसमें ओरिजिनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, CNIC पासपोर्ट कॉपी लेके जाना है, ओरिजिनल फी रेसिपिएंट और बोर्ड जो आपको सील्ड इन्वेलप में होगा वो आपने लेके जाना है। इस इन्वेलप को जो बोर्ड की तरफ से आपको मिलेगा उसको आपने ओपन नहीं करना है। उसके बाद वॉक इन एक्सप्रेस है। इसमें क्या होता है कि आप वॉक इन सेलेक्ट करते हैं और वहाँ पे चले जाते हैं, वहाँ पे आपको लाइन में लगना पड़ता है, या जिस तरह से बेटर होता है अगर आप जाना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट ले लें और मॉर्निंग सर्विस में, तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। उसके बाद अटेस्टेशन थ्रू कोरियर, अगर आप नहीं जा सकते देन आप कोरियर के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस होता है, इसके थ्रू आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे बॉटम साइड पे नेक्स्ट का बटन मिलेगा, आपने यहाँ से सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। आपका एप्लीकेशन का पोर्टल ओपन हो जाएगा जिसमें आपका नेम, मोबाइल, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी जो हमने स्टार्ट में फिल किए थे। कुछ चीज़ें वही होंगी, बाकी आपने ऐड कर लेनी है अपना डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद अपना रेजिडेंस, ऑफिस, फ़ोन नंबर आपने ऐड कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस वगैरह है, पोस्टल एड्रेस, करंटली जहाँ पे आप रह रहे हैं, या पोस्टल एड्रेस। अगर आप कुरियर के थ्रू कर रहे हैं तो आपको ऐसा पोस्टल एड्रेस लिखना है जहाँ पे आपकी डॉक मौसूल हो सकती है। उसके बाद सिटी एड्रेस लिखना है आपने, सेम परमानेंट एड्रेस लिखेंगे, अगर सेम है तो एज अबव वाला ऑप्शन यूज़ कर लेना है, सिटी एड्रेस। उसके बाद प्रेजेंट एम्प्लॉयड और पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स का स्टेटस आपने लिखना है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयड हैं या प्राइवेट हैं। उसके बाद फादर नेम, ऑर्गेनाइजेशन, डेजिग्नेशन, देन आपने यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे आपकी एजुकेशन डिटेल्स का ऑप्शन है, यहाँ से आपने सिंपली ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा, इसमें आपने सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना है SSC मैट्रिक। उसके बाद आप प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे मैट्रिक। उसके बाद ग्रुप आपने सेलेक्ट करना है साइंस। देन आपने यहाँ से अपने बोर्ड का नेम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपके बोर्ड का नेम है। उसके बाद आपने पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, कौन से साल में आपने मैट्रिक क्लियर किया था। इसके बाद सेशन आपने सेलेक्ट करना है, एनुअल आपने किया है या सप्लीमेंट्री पे किया है। देन आपने यहाँ से टोटल मार्क्स जो भी आपके हैं वो आपने लिखने हैं, तो 1100 होते हैं। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स जो अभी मैं अप्लाई कर रहा हूँ एक स्टूडेंट के लिए, तो उसके 944 हैं। उसके बाद रोल नंबर आपने लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपने लिखना है। देन आपने यहाँ से अपलोड डॉक्यूमेंट करना है। अब जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना है उसको समझ लें, आपने हर एक डॉक्यूमेंट को अलग से स्कैन करना है, मोबाइल पे नहीं करना। बेस्ट है कि अगर आपके पास साथ कोई कंप्यूटर वाला है, वहाँ पे स्कैनर की सहूलत है तो आप वहाँ से ले लें, स्कैन करवा लें। अगर मोबाइल से ही आपको करना है, सहूलत नहीं है, तो इसकी जो स्कैनिंग वाली डिफरेंट ऐप्स होती हैं, आप कोई अच्छी सी ऐप ले लें, उस ऐप के थ्रू इसे स्कैन करें। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कलर्ड के अंदर साफ़ सुथरा, मतलब उसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, रीडेबल होना चाहिए। उसको आपने यहाँ पे अपलोड करना है, 200 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फ़ाइल। और उसके बाद आपने यहाँ से अपलोड डॉक्यूमेंट करना है, अपनी लोकेशन देनी है जहाँ पे डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट का एक नाम रख लेना है आपने, क्योंकि जब हम स्कैन करते हैं तो ऑटोमेटिक नाम आ जाता है, बट आप उसको कोई नाम दे लेंगे। उसके बाद आपने इसको ऐड कर लेना है। मैं इसको ऐड करता हूँ, नेक्स्ट प्रोसेस आपको समझा देता हूँ। नेक्स्ट, अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका साइज़ ज़्यादा होता है तो उसके लिए ये एक वेबसाइट है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, reduceimages.com के नाम से।
आपने सिंपली इसको ओपन करना है, बिल्कुल आसान तरीका है। आपने यहाँ पे लॉगिन वगैरह या कुछ भी नहीं करना, सिंपली यहाँ से सिलेक्ट इमेज आप करेंगे। इमेज सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से जैसी सेटिंग है इसको ऐसे ही रहने देना है। सिर्फ यहाँ से आपने इसको कम कर देना है। मैंने इसको 25% किया है। उसके बाद रीसाइज़ करूँगा तो ये 140 KB में हो चुका है, तो मुझे 200 KB में चाहिए और यहाँ से डाउनलोड आपने कर लेना है। बिल्कुल आसान तरीका है, इस तरह से आप अपना साइज़ रिड्यूस करके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। मैट्रिक करने के बाद आपने सिंपली यहाँ से ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर दोबारा से क्लिक करना है। सेम उसी तरह से आपने सर्टिफिकेट, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, उसके बाद इंटरमीडिएट आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी A लेवल है देन आपने वो यहाँ से सिलेक्ट करना है, अगर कोई और है तो अदर का ऑप्शन भी मौजूद है। उसके बाद आपने यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है, आपका कौन सा है, तो प्री मेडिकल में यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद बोर्ड आपने सिलेक्ट करना है। सेम उसी तरह से पासिंग ईयर आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, कौन से साल में आपने पास किया है। सेशन आपका कौन सा है, एनुअल है। इसके बाद टोटल मार्क्स जो हैं वो आपने लिखने हैं। इसके बाद जो आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सेम रोल नंबर लिखेंगे और उसी तरह आपने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और ऐड सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक कर देना है। दैन इसको आपने सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपका अटेस्टेशन का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया थे। अटेस्टेशन थ्रू अपॉइंटमेंट मॉर्निंग, अटेस्टेशन थ्रू कोरियर, अटेस्टेशन थ्रू एक्सप्रेस सर्विस। तो ये 3 हैं। ये आप यहाँ से मुझे जो करवाना है या वो है जी थ्रू वॉकिंग अपॉइंटमेंट, और इधर है जी इवनिंग वाला, तो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। फास्ट वाला हमने सेलेक्ट किया है जी, मॉर्निंग वाला। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन जी ये वाला जो फॉर्म है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से समझ लेना है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी। अब इसको समझे, यहाँ पे है जी SSC मैट्रिक का पहले हम बनाएंगे सेटअप। बोर्ड आपका ये है जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है। अब इधर है सर्टिफिकेट सनद, अगर आपके पास इसकी सनद है, सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो आपने उसमें से सिलेक्ट करना है अटेस्टेशन रिक्वायर्ड फॉर ओरिजिनल, डुप्लीकेट, रीअटेस्टेशन, ओनली कॉपीज़। तो अगर आपने ओरिजिनल पे करवाना है आपने इसको सिलेक्ट करना है। इसके बाद नंबर ऑफ़ अटेस्टेड कॉपीज़, ये आप लिखेंगे 1 कॉपी है इसकी। अगर आपने फ़ोटो कापी करवानी है, साथ में नहीं करवानी, तो आपने इसको ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद है जी रिज़ल्ट DMC पार्ट 1 का। अगर आपको 9th का करवाना है रिज़ल्ट कार्ड, तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे, ओरिजिनल को या डुप्लीकेट को या ओनली कॉपी को, ठीक है। और यहाँ पे आपने नंबर सेलेक्ट कर लेना है इसका। उसके बाद है जी रिज़ल्ट कार्ड DMC पार्ट 2, तो ये अगर आपके नहीं है तो आपने सिंपली यहाँ से सर्टिफिकेट सनद के ऊपर सेलेक्ट करना है, ओरिजिनल के ऊपर करना है, और यहाँ से आपने 1 को सिलेक्ट करना है। आपकी अमाउंट बन जाएगी 1800 रुपये, ये आपने ज़हन में रखना है। उसके बाद है आपकी हायर सेकेंडरी, तो उसका भी सेम होगा। आपने यहाँ से ओरिजिनल पे करवाना है, नंबर 1 पे आपने करवाना है, तो नंबर 1 करना है। टेस्टेड कॉपी का 1 है। उसके बाद ये आपकी बन जाएगी टोटल 3600 रुपीज़। नंबर ऑफ़ सील्ड इन्वेलप बाई IBCC। अब जो आपको बोर्ड की तरफ से इन्वेलप मिले हैं वो 1 हैं कि 2 हैं आपके पास, ठीक है, तो 1 होना चाहिए, वो आपने यहाँ से सिंपली 1 सेलेक्ट कर लेना है। अब इसमें आपके पास जो है 400 रुपये एक्स्ट्रा ऐड होंगे और टोटल आपका 4000 बन जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आई तो आपने दोबारा इसको समझ लेना है। फ़ोटो कापीज़ अगर आप करवाएंगे तो उसका अलग से आपको, सपोज़ करें मैं यहाँ से जो इसकी है कॉपी, यहाँ पे ओनली कॉपी वाला ऑप्शन है, तो ये आपकी 600 रुपये बन जाएगी। बट हमने क्योंकि ओरिजिनल करवाना है देन हम ओरिजिनल पे आएंगे। और उसके बाद अगर कॉपी अलग से आपने एक फ़ोटो कॉपी अलग से करवानी है देन उसके 600 रुपये एक्स्ट्रा से ऐड होंगे। अगर आपने 10th की भी करवानी है तो उसके भी होंगे, बट ये हमें नहीं करवानी, तो हमने सिंपल इस तरह से करवाना है। सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट आपकी जो एप्लीकेशन जनरेट होगी, सबमिशन सेंटर आपने सेलेक्ट करना है, भावलपुर, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा। तो जहाँ से हमें, यहाँ से ये करीब तरीन भावलपुर है तो हम इसको भावलपुर कर देते हैं। उसके बाद आपने जो सेकंड ऑप्शन है आपके पास, अथराइज फैमिली मेम्बर ओनली पेरेंट्स, स्पाउस, सिबलिंग एंड चिल्ड्रन। तो यहाँ से अगर स्टूडेंट खुद जाना चाहता है तो ये फ़ीमेल हैं, तो ज़ाहिर है इनके पेरेंट्स में से कोई जाएगा, तो इनका जो अथराइज़ है वो इनके वालिद साहब हैं। उनका मैं यहाँ पे नाम, उनका मोबाइल नंबर और उनका रिलेशनशिप यहाँ पे लिख दूँगा। उसके बाद पब्लिक हॉलीडे नोटिस यहाँ पे दिया हुआ है कि शेड्यूल के अंदर जो हॉलीडेज़ वगैरह हैं उनको आपने नहीं लेना, उसके अलावा जो है वो आपने लेना है। सिलेक्ट डेट 13 दिसंबर 2024 है आज की। बुक अवेलेबल स्लॉट यहाँ पे आपने ओपन कर लेना है, ठीक है जी। ये कल की डेट शो हो रही है 8:30 से 12:30 और 2 बजे से 4:30 वाला सेशन है। यहाँ पे 55/150 यानी टोटल 150 एप्लीकेंट्स होंगे। उसमें ये 55 नंबर आएगा अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। और अगर मैं यहाँ से 14
को छुट्टी है, 15 को छुट्टी है, 16 को करता हूँ तो उसमें 16 दिसंबर में यहाँ से अगर मैं करता हूँ तो ये देखें 80/170 आ रहा है और इवनिंग में 3/80 का आ रहा है नंबर। इसी तरह अगर मैं यहाँ से 17 दिसंबर की सिलेक्ट करता हूँ तो उसमें 12वां नंबर आ रहा है, तो ये नंबर भी साथ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपके लिए जो भी सूटेबल डेट है आपने वो वाली सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने इसको सिंपली सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने मुकम्मल ये नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन अप्लाई हो चुकी है सक्सेसफुली। आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेके नहीं, जो मैंने आपको बताया था वो सारे आपने साथ लेके जाने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं प्रिंट फॉर्म का, प्रिंट चलान है। चलान आप इसको फिज़िकली प्रिंट करके उसके बाद यूबीएल में जमा करवाना है। पेमेंट मेथड है वो भी आप कर सकते हैं। चेंज एप्लीकेशन टाइप भी कर सकते हैं, डिलीट एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। अगर आपको फिजिकली अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए, कुरियर में चाहिए, तो आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। और पेमेंट मेथड मैं आपको बता देता हूँ ऑनलाइन किस तरह से होंगे। ऑनलाइन पेमेंट के लिए इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। वन लिंक वन बिल का ऑप्शन होता है जैज़ कैश इजी पैसा के अंदर। उसमें आपने ये वाला PSID नंबर डालना है, जो आपके पास आ रहा हो आपने अपना डालना है, ये वाला नहीं डालना भाई, ये ना आप इसको डाल दें। सेम आपने ATM के थ्रू भी कर सकते हैं और सेम आप ये प्रोसेस होता है उसके थ्रू भी कर सकते हैं, या आप उसी के थ्रू UBL बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं। तीनों प्रोसेस हैं। आपने कॉर्पोरेट पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, उसमें जो जैज़ कैश या इजी पैसा है। कॉर्पोरेट पेमेंट में जाएंगे वहाँ पे आपको वन लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें आपने जो आपका ये 18 नंबर का कोड होगा ये आप डालेंगे। उसके बाद 4000 का बिल आ जाएगा, आपने उसको पे करना है। पे करने के बाद आपका वो सबमिट हो जाएगा, तो वो उसका प्रोसेस है। उसके बाद अगर आपको उसमें से नहीं करना, बिल पे चलान के थ्रू करना है तो चलान के थ्रू कर सकते हैं। फॉर्म आपने प्रिंट करना है और उसमें देख लेना है कोई मिस्टेक वगैरह ना हो। देन आपने फॉर्म भी साथ लेना है और यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन ट्रैक हो रही होगी, अवेटिंग एप्लीकेंट। उसके बाद इन प्रोग्रेस, यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल है, अथॉरिटी है, टेस्टेड है, डिलीवर्ड है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पास शो हो रही होंगी। माई एप्लीकेशन का सेक्शन है आपके पास यहाँ से, और इधर से भी आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो ये इसका मुकम्मल प्रोसेस है। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। वीडियो खासी लंबी रही क्योंकि उसमें सारी चीज़ें आपको समझानी थी और मैं चाह रहा था कि आप कोई मिस्टेक ना करें और ख़ुद से इसमें अप्लाई कर सकें। तो इसके बावजूद अगर कोई चीज़ है आपको समझ नहीं आई तो आपने सिंपली इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना है, मैं आपको वहाँ पर गाइड कर दूँगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें। और अभी तक जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ नर्सिंग का एडमिशन स्टार्ट नहीं हुआ, पोर्टल क्लोज़ का ऑप्शन आ रहा है, जैसे ही ओपन होगा तो उसकी वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। अप्लाई करने की स्टेप बाय स्टेप गाइड पूरी की पूरी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके, वो भी इस वीडियो को देखने के बाद खुद से अप्लाई कर सकें। मज़ीद वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।